नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा एड़ी का दर्द रहता है? क्या आप भी रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो उठते टाइम एड़ी में इतना तेज दर्द होता है कि अपन खड़े भी नहीं रह पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। काफ़ी देर तक, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक हमारा चलना फिरना भी असंभव हो जाता है, इतना तेज दर्द रहता है। तो इसके लिए आयुर्वेद शास्त्रों में हमारे जो आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो थे, उन्होंने बहुत सारी इसके कारण, लक्षण, चिकित्सा, घरेलू उपाय बताए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने इस रोग को, एड़ी के दर्द को आयुर्वेद शास्त्रों में वात कंटक कहा है। वात का मतलब वायु दोष और कंटक का मतलब है सुई चुभने जैसा दर्द। मतलब एड़ी में सुई चुभने जैसा जो दर्द होता है उसको वात कंटक कहा जाता है। इसको उन्होंने गुल्फ वात भी कहा है। गुल्फ वात इसलिए कहा है कि जहां एड़ी उपस्थित होती है वहां उस संधि को गुल्फ संधि कहते हैं, अगर आयुर्वेद की माने तो उसको गुल्फ वात मतलब उस संधि में, उस जॉइंट्स में जब वायु बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो ऐसा दर्द होता है। इसके जो कारण बताए हैं आचार्यों ने, उन्होंने कहा है कि जब वात दोष शरीर में ज्यादा हो जाता है तो जब वह गुल्फ संधि में जाके उपस्थित होता है तो यह दर्द होता है। तो वात दोष उड़द की दाल, चने की दाल, बेसन, आलू, बैंगन, बहुत ज्यादा रात्रि जागरण करना, समय पर नींद नहीं निकालना, इन चीजों की वजह से या इस खान पान की वजह से जब वायु दोष बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वात कंटक रोग आता है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो लोग बहुत ज्यादा चलना फिरने का काम है, जिनका बहुत ज्यादा मोटापा है, वजन ज्यादा है, जो एक ऊपर नीचे वाली सतह पर चलते हैं, उनको यह रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उन्होंने इसके घरेलू उपायों के बारे में बताया है कि अगर जिन लोगों को एड़ी का दर्द बहुत ज्यादा है, एक्सरे कराने के बाद जब डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उससे बचने के लिए आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, बहुत सारी चिकित्सा और औषधियां बताई हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम घरेलू नुस्खे पे बात करते हैं कि हमको करना क्या है। एक गर्म पानी का टब लेना है, उसमें आधे से 1 चम्मच नमक डालना है। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट इस एड़ी मतलब दोनों पांव की सिकाई करनी है और इस सिकाई के बाद यह दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्रों में एक स्नेहन कर्म बताया है। स्नेहन का मतलब होता है कि मालिश करना। हम या तो सरसों के तेल से या तिल के तेल से या बहुत सारे जो ऑयल है जो हमारे आयुर्वेद मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं, जिसमें महानारायण तेल है, सहचरादि तेल है, लघु विषगर्भ तेल है, एड़ी से लेके पांव तक इसकी हमको मालिश करनी है। सुबह भी मालिश करनी है, शाम को भी मालिश करनी है। और स्नेहन कर्म के बाद एक स्वेदन कर्म और होता है। स्वेदन का मतलब उसकी सिकाई करना। सिकाई में हम लोगों को कैसे करना है, या तो हमको रेत लेनी है या फिर हमको नमक लेना है, उसको गर्म करके एक कॉटन के कपड़े में पोटली बनाकर और स्नेहन करने के बाद स्वेदन हमको उसकी सिकाई करनी है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो वो, इस तरीके से सिकाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी यह दर्द तीव्रता के साथ चला जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्रों में इसके लिए एक विशेष चिकित्सा बताई है जिसका नाम है अग्निकर्म चिकित्सा। अग्निकर्म चिकित्सा में क्या होता है कि लोहे की या पंच धातु की एक शलाका ली जाती है। उस शलाका को बहुत तीव्र टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद एक विशेष पॉइंट पर उसको दागा जाता है। थोड़ा सा गर्म लगने पर हम उसको एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस या एलोवेरा के गूदे से उसको वापस ठीक करते हैं या उसको लगाते हैं। इस चिकित्सा को करने के बाद यह दर्द तीव्रता के साथ या हमेशा के लिए परमानेंट चला जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत सारी औषधियां बताई है, जिसमें योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, दशमूल का काढ़ा, दशमूला अरिष्ट, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके सेवन के बाद इस दर्द से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।